2022 में देश ने ऐसे बड़े 2 सड़क हादसे देखे जो काफी चर्चा का विषय बने, जिसमें एक था देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में मौत होना और दूसरा रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट होना, जिसमें ऋषभ पंत घायल हो गए। लेकिन इन 2 घटनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा हुई क्योंकि ये दोनों ही एक्सीडेंट 4 व्हीलर में सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाली मर्सिडीज से हुए। इन दोनों ही घटनाओं ने हर किसी को हिला दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों हादसों की वजह क्या थी और क्या मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां सुरक्षित नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल लोग कर लो बात के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए और सीट की बेल्ट को भी बांध लीजिए क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। तो हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से होने वाले हादसों की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ पंत के सड़क हादसे की, जो कि कितना भयानक था वो आप गाड़ी की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। इस हादसे में कोई कैसे बच सकता है, ये अपने आप में चमत्कार है जो कि ऋषभ पंत के साथ हुआ। बताया जाता है कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपने घर अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए जा रहे थे कि तभी सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हो गया। करीब 100 की स्पीड में चल रही चमचमाती मर्सिडीज कार डिवाइडर को तोड़ते हुए और पलटी मारते हुए आग के हवाले हो गई। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी दुनिया ने देखा। इस हादसे में ऋषभ पंत घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है क्योंकि जिस तरह से उनके पैर और हाथ में चोट आई है उससे वो क्रिकेट की दुनिया में वापसी कर पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। ऋषभ पंत जिस कार में सफर कर रहे थे वो मर्सिडीज AMG GLE 43 4MATIC कूपे थी। सड़क और परिवहन मंत्रालय के मुताबिक इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2019 को हुआ था और ये कार ऋषभ पंत के नाम पर ही थी, यानी ये कार 2019 मॉडल की थी और इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी। उनकी इस कार में GLE 43 कूपे कंपनी के 3 लीटर क्षमता वाली DOHC डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन हाईएस्ट 384.87 bhp की पावर और 30 mm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 5 से 6 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसी तेज रफ्तार की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ वो काफी दर्दनाक हो गया। इस कार में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी थे, जिसमें मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंट ड्राइव, पार्किंग असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, क्रॉस व्हील असिस्ट, LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम, डाउन हिल स्पीड रेगुलेशन, एडप्टिव हाईवे असिस्ट प्लस जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, 6 एयर बैग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर एज वार्निंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। लेकिन बताया जाता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ऋषभ पंत को नींद का झोंका आ गया था और उसके बाद हुए हादसे में इतनी महंगी कार कबाड़ा बन गई। वहीं कार में आग डिवाइडर से रगड़ लगने की वजह से हुई। वहीं बताया जाता है कि हादसे के बाद ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से पूरे एयर बैलून नहीं खुल पाए। लेकिन राहगीरों ने मदद करते हुए समय पर ऋषभ पंत को उनकी गाड़ी से बाहर निकाल लिया तो उनकी जान बच गई। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की भी मौत सड़क हादसे में हुई थी। सड़क हादसे के वक्त वो मर्सिडीज बेंज GLC 220D 4MATIC में सवार थे, जो कि एक सुरक्षित गाड़ियों में गिनी जाती है। साइरस मिस्त्री मर्सिडीज बेंज SUV में यात्रा कर रहे थे। ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज का बेस्ट सेलिंग मॉडल है और सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी ये कार सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन हादसा फिर भी हुआ और साइरस मिस्त्री की मौत हो गई, जिसकी वजह बताई गई कि उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। लेकिन सिर्फ इसी गलती की वजह से क्या मर्सिडीज जैसी कंपनी अपना पल्ला झाड़ सकती है? इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मर्सिडीज बेंच में ही बैठे PM नरेंद्र मोदी के भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो भी बाल बाल बचे थे। साइरस मिस्त्री के कार हादसे के बाद मर्सिडीज गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स पर सवाल उठने लगे थे। उस वक्त कंपनी ने खुद हादसे की जांच की थी
शुरुआती जांच में कंपनी ने कहा था कि हादसे से पहले कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। टकराते समय गाड़ी की स्पीड 89 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टकराने से सिर्फ 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। हांगकांग से कंपनी के एक्सपर्ट्स की एक टीम ने हादसे की पूरी जांच भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 सितंबर के आसपास ये रिपोर्ट पालघर पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अहमदाबाद में कभी मर्सिडीज की ही सबसे बड़ी डीलरशिप चलाने वाले कामा मोटर्स ने खुद मर्सिडीज की गाड़ियों की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। कामा मोटर्स ने प्रतिस्पर्धा आयोग से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय तक हर जगह कंपनी की शिकायत की थी। कामा मोटर्स के मालिक रुस्तम कामा ने कहा था कि कंपनी के एयरबैग से लेकर ब्रेकिंग ट्रांसमिशन तक में खामियां हैं, जिनका खुलासा कंपनी नहीं कर रही है। कामा मोटर्स की शिकायतों पर तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जून 2022 में मर्सिडीज कंपनी ने खुद ही गाड़ियों को रिकॉल करना शुरू कर दिया। कंपनी ने खामियां बताते हुए 2004 से 2015 के बीच बनी ML और GL सीरीज की SUV और R सीरीज की लग्जरी गाड़ियां रिकॉल की थी। ये रिकॉल पूरी दुनिया में किया गया था। 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां कंपनी ने रिकॉल की थी। ऋषभ पंत की गाड़ी भी मर्सिडीज की GLS SUV ही थी। पंत ने ये गाड़ी 2019 में खरीदी थी, यानी ये रिकॉल की गई गाड़ियों में शामिल नहीं थी। कामा मोटर्स के मालिक रुस्तम कामा के मुताबिक मर्सिडीज की ब्रेकिंग में खामी का मामला वो 2002 से उठा रहे थे। कंपनी ने 20 साल बाद आखिरकार खुलकर ये गलती स्वीकार की थी कि हाँ, मर्सिडीज की गाड़ियों में कुछ खामियां हैं। साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत हो या ऋषभ पंत का सड़क हादसे में घायल होना, कार में कोई खामी थी या नहीं, ये जांच का विषय है और कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स में अपनी खामी स्वीकार भी की है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इन हादसों में ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन जरूर हुआ है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।